भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछी है और वजह है मक्का। जी हाँ, 7 अगस्त मॉडर्न इस्लामिक तारीख का सबसे बड़ा और अहम दिन है, क्योंकि 7 अगस्त को मक्का में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की आपस में साइन करते हैं मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। यानी इन तीनों में से किसी एक भी मुल्क पर अगर हमला होता है तो ये तीनों पर हमला कंसिडर किया जाएगा। अब इसको इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है ये है इस्लामिक नेटो। भारत में सफ़े मातम इसलिए बिछी है कि पिछले 5 सालों में अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इतना ग्रूम किया है, इतना ग्लो किया है कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत तगड़ा मुल्क मानती है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान डिफेंस पार्टनर बन चुका है, ना सिर्फ सऊदीया का बल्कि तुर्की का भी। अब ये तीनों इकट्ठे होकर क्या लेकर आते हैं इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सऊदी अरेबिया लेकर आता है अपनी मईशियत, तुर्की इस पैक्ट में लेकर आता है नेटो की दूसरी बड़ी मिलिट्री, यानी कि तुर्की खुद और इसके ड्रोन्स और इटसेल्फ नेटो भी, क्योंकि अगर तुर्की इन्वॉल्व है तो नेटो इन्वॉल्व है। इसके अलावा अपनी जुग्राफियाई हैसियत, तुर्की एक बहुत अहम जुग्राफियाई हैसियत रखता है। और पाकिस्तान क्या लेकर आता है? अपना एटॉमिक पावर सिस्टम। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम में वो वाहिद मुल्क है जो कि एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान की एटॉमिक अम्ब्रेला के नीचे अब ये दोनों मुल्क मिलकर एक दूसरे का दिफा करेंगे, यानी सऊदी अरेबिया भी और तुर्की भी। ये तीनों मुल्क ना सिर्फ मिले हैं बल्कि ये एक एक्सटेंशन है उस डिफेंस पैक्ट की जिसे SMDA कहा जाता है, जो कि सितंबर 2025 में साइन किया गया था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। अब इसमें तुर्की भी शामिल हो चुका है और दीगर ममालिक जो कि इस्लामिक हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये पावर, ये यूनिटी शो इसी वक्त 2026 में क्यों की गई? एक तो ये पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त का बहुत बड़ा तोहफा है। 14 अगस्त पाकिस्तान जश्न के साथ मनाएगा, लेकिन भारत में सफ़े मातम। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की की सड़कों पर अब इस डिफेंस पैक्ट की तस्वीरें वायरल हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं 2026 में ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इंस्टेबिलिटी है, और खास तौर पे मशरिक वस्ता में बहुत इंस्टेबिलिटी है। इसको मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, अपने दिफा के लिए, अपनी सालमियत के लिए इन तीनों मुल्कों ने अब साइन किया है डिफेंस पैक्ट, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जाता है। और मक्का क्यों चूज किया गया? ये बड़ी तारीखी बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इस्लाम में ये बहुत अहम दिन है 7 अगस्त, इसलिए क्योंकि मक्का जो है वो इन तीनों मुल्कों के लिए सबसे होली प्लेस है। और मक्का के अंदर इसको साइन करने का मतलब ये है कि हम ना सिर्फ माशी तौर पर साथ हैं, बल्कि अब हम दिफाई तौर पर भी साथ हैं और मजहबी तौर पर भी हम भाई हैं। और यह भाईचारा जो है इसकी जरूरत इसलिए भी पेश आएगी क्योंकि आप गौर कर सकते हैं कि आखिरकार इन तमाम इस्लामिक मुल्कों का दुश्मन एक है। तो हम अगर इकट्ठे होकर रहेंगे तो इसी में ताकत है। पाकिस्तान की अहमियत इसके अंदर बहुत अहम है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदीया का डिफेंस पार्टनर भी है, पाकिस्तान ईरान का सालिस भी है, और पाकिस्तान तुर्की का भी डिफेंस पार्टनर अब बन चुका है। तो पाकिस्तान की अहमियत इसके अंदर बहुत अहम है, और ये खुशी की बात है, जश्न की बात है, और पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है कि हम ना सिर्फ हरमैन शरीफैन का दिफा करेंगे बल्कि उसके साथ साथ तुर्की भी हमारा डिफेंस पार्टनर होगा, और हम अपने इन ब्रदरली कंट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। इससे याद रखिएगा, सिर्फ दिफा की हद तक इन मंसूबों को ना देखिएगा, क्योंकि जिसके पास जो है वो लेकर आया है। सऊदीया की मईशियत है, तुर्की का जंगी एक्सपीरियंस है, और उनकी आर्मी है जो कि नेटो की दूसरी बड़ी आर्मी है।
और पाकिस्तान दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज, मिलिट्रीज, हमारा मिसाइल सिस्टम, तुर्की का ड्रोन सिस्टम, हमारा एटॉमिक पावर, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा पैक्ट क्रिएट करते हैं। और इसमें ना सिर्फ इन तीनों मुल्कों के अंदर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब का तबादला होगा, बल्कि ये तीनों मुल्क जो हैं 2030 का जो विजन है सऊदी अरेबिया का, वहां तक पहुंचते मिलकर ग्रो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।